प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम के भविष्यवाणियों को हम थोड़ा सा कल देख रहा था। कुछ बातों को हमने पढ़ा है, उसके साथ में मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह के भविष्यवाणियों पर मनुष्य से भी ज्यादा या दुनिया से भी ज्यादा शैतान और उनके फौज परमेश्वर की उस भविष्यवाणी पर यकीन रखता था और उस भविष्यवाणी को पूरा कब कहाँ पूरा होगा उसको कदम करने की स्ट्रैटेजी बना रहा था। मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि मैंने बताया मनुष्य भले विश्वास ना करे लेकिन शैतान परमेश्वर की वचन पर ज्यादा यकीन करता था। इसका कारण है, क्या कारण है? शैतान जो है उसके बाप को लूसीफर है और पूरी फौज पहले परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करते थे। तो परमेश्वर की अभी ठीक है। थोड़ा ये को आ रहा है, मैं इसको थोड़ा मैं जैसे बंद करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी शैतान की फौज कहां पर थे? अर्थात शैतान होने से पहले वो स्वर्ग राज्य में आसमान में परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे। पूरी स्वर्गदूतों की फौज, यानी जो लूसीफर कहा जाता है, और लूसीफर उनके पूरी बटालियन, पूरे टीम, कितने भी हजारों हो लाखों हो, वो सभी स्वर्ग में थे। तो उनको मालूम है जब पिता ने खुदा ने जो बात कहा है वो सच है, सच पर 1000 बार सच है और उसको पूरा होते रहेगा। इसलिए मनुष्य ने भले यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी ना किया हो, लेकिन शैतान ने उस भविष्यवाणी पूरा होने का बात जोहते रहा। आपको शक आ गया इधर? मैंने दो बात कहा। एक, मनुष्य उसके लिए तैयार नहीं था। आप सोचेंगे क्यों तैयार नहीं थे? आपको पता है एक दिन पहले आपके कोई मित्र, कोई खास कोई व्यक्ति आने की बात कर रहे, 1 घंटा पहले कॉल करेगा, मैं आपके घर आ रहा हूं, मैं रास्ते में हूं। तो क्या करेगा? फटाफट हमारा बहन लोग झाड़ू रहेगा, थोड़ा झाड़ू लगाकर साफ करेगा और आलतू फालतू कपड़े इधर उधर पड़े उसको थोड़ा घड़ी करेगा। और कोई मेहमान आ रहे, थोड़ा शांत हो जाएंगे वातावरण, थोड़ी देर के अंदर थोड़ी सी तैयारी, दूध नहीं तो थोड़ा दूध बुलवा लेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, नाश्ता की व्यवस्था करेंगे, फटाफट 1 घंटे के अंदर। यदि 2-3 दिन पहले किसी ने कॉल किया, मैं ये तारीख को आपके पास आ रहा हूं, तो उसकी तैयारी की क्या बोलेंगे, उसकी तैयारी और ज्यादा होंगे, और बढ़ जाएंगे, तैयारी बढ़ जाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन पहले हमें खबर मिला, पुराने कपड़े जितने भी निकाल कर धो धुलाकर डालेंगे। 1 घंटे के अंदर बोलेगा तो पूरी पुरानी गंदे कपड़े को अपन बांध बूंद के कहीं पोटली में छिपा कर रखेंगे, बाहर रखेंगे। लेकिन 2-3 दिन पहले खबर मिला तो गंदे कपड़े सब हम धो धुला कर रखेंगे, चादर वगैरह बदलेंगे, घर में थोड़ा खाने की व्यवस्था भी करके रखेंगे, चाय और नाश्ते के अलावा खाने का भी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार की तैयारी करेंगे। ध्यान से सुने। यदि किसी ने
1 साल पहले आपको तारीख दे रहा हूं, जैसे शादी की तारीख निकालता कोई 6 महीने पहले समझ लीजिए, वैसे कोई तारीख दे रहा, फलाना तारीख को हम आ रहे, तो कितनी तैयारी होगा? कम से कम घर की पेंटिंग तो करेगा भैया, कम से कम घर की लिपा पोती पेंटिंग तो करेगा, कुछ नया कपड़े सिलवाएंगे, कुछ नई प्लेट ग्लास दस्ती खरीदेंगे ताकि मेहमानों को खाना खिलाने के लिए, ठीक है ना? इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। इसका मतलब यह है जितना पहले से आपको खबर दिया जाएगा उतना ज्यादा तैयारी का भी, क्या बोलेंगे, तैयारी का टाइम नहीं, तैयारी की तैयारियां बढ़ जाएंगे, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएंगे और सुंदर बना देंगे। ध्यान से सुने, यदि ऐसा है खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आ रहा हूं करके जो पहला भविष्यवाणी हुआ था उसके लिए कम से कम 4000 साल पहले, कितना? कम से कम 4000 वर्ष से भी ज्यादा पहले पिता परमेश्वर ने कहा स्त्री की नस्ल आएगा, जो औरत से पैदा हुआ एक नस्ल, वो इब्लीस की सिर को कुचलेगा। इस प्रकार नबूवत किसने किया? किसी पादरी, किसी खादम ने नहीं, बल्कि खुदा ने कहा। तो उस पर मानव जाति को कितना यकीन रखना था, कितना तैयारी होना था, लेकिन ध्यान से सुने, लेकिन तैयारी हुआ नहीं, दुनिया तैयार नहीं थे। इसके बाद ये 4000 से 6000 साल के बीच में पहला नबूवत हुआ। कम से कम 3500 पहले अब्राहम के विषय में, अब्राहम अर्थात उत्पत्ति के पुस्तक में कहा, और गिनती में 3500 साल पहले लिखा हुआ याकूब से एक सितारा उदय होगा। अरे भैया, यीशु के आगमन के बारे में 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, 1500 से 1800 के बीच में यशायाह नबी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बेटा जन्मेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। देखिए किसके द्वारा जन्म होगा? एक कुंवारी के द्वारा। कितने साल पहले? 1800 साल पहले कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जन्मेगा, उसका नाम इमानुएल रखेगा, और वो क्या खाएगा क्या पिएगा वो भी बताया, उसका खुराक भी बताया। 9वें अध्याय में उसके अधिकार पदों को बताया। इसके बाद 700 वर्ष पहले मीका ने कहा वो कहां पर पैदा होगा? कहा वो बैतलहम एफ्राता में पैदा होगा। जगह भी बताइए, जगह बताया, किसके द्वारा पैदा होगा वो बताया, किसके वसीले से होगा, उसका नाम क्या होगा, ये पूरी बातें बताते गए। यानी कम से कम 4000-5000 साल पहले, फिर 1800 वर्ष पहले, फिर 700 वर्ष पहले, बार बार उनको रिमाइंडर, क्या बनेंगे, चेतावनी देते रहे, याद देते रहे, मैं आ रहा हूं। समझे कि नहीं? मैं आ रहा हूं। 2-3 बार, उससे भी ज्यादा टाइम है, उनको वार्निंग दिया, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। फिर भी दुनिया तैयार नहीं थे। कौन तैयार थे यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए? दुनिया तैयार नहीं थे। इसलिए उसको, उस छोटा सा खुदावंद यीशु मसीह को जो जन्म लेके आया है, माँ बाप ने उसको सुलाने के लिए किसी ने
सराया में भी जगह नहीं दिया। यदि दुनिया तैयार होता तो राजमहल तैयार रखते, अमीरों के घर तैयार होते, उसके लिए विशेष महल की नव निर्माण होता था। लेकिन इसलिए मैंने कहा दुनिया तैयार नहीं थे। आखिरी में खुदावंद यीशु मसीह को एक गौशाला में लेटाना पड़ा। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जन्म चरनी में नहीं हुआ, गौशाला में नहीं हुआ। गौशाला में उसको लिटाया गया, क्योंकि सराया में जगह नहीं मिला, इसलिए उसको गौशाला में चरनी में लिटाया। वचन ऐसे लिखा हुआ। इसलिए यीशु चरनी में अर्थात गौशाला में जन्म हुआ करके हमारे मन के अंदर है, उसको निकालने का। बहुत सारे हमारी जो गलत फहमियां हैं उसको हमें निकालने का। तो बाइबल शास्त्री लोग कहावत यह है, बेतलहम से गलील की है ना, वहां से सेंसस के लिए नाम लिखने के लिए यूसुफ और मरियम की परिवार उतनी दूर चलते चलते आया। तो उसी रास्ते में आते वक्त किसी रास्ते में कई जगह पर, भाई शास्त्रियों का कहना ये है, हो सकता कोई छोटी सी गुफाओं में या रास्ते में उनकी जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में वो नवजात शिशु को लोग गोदी में लेके आया, उनको कहीं लिटाना जरूरी है। लोग यरूशलेम की सरायों में हजारों के तादाद में लोग जमा हुए हैं, सबके नाम दर्ज करना जरूरी था। ये राजा के आदेश थे, सरकार के आदेश थे। तो उनको लिटाने के लिए जगह नहीं था, आखिरी में गौशाला में लिटाया। तो मैं क्या कह रहा था, दुनिया तैयार नहीं थे। लेकिन उसके अदर साइड शैतान तैयार थे। किसके लिए? यीशु को स्वीकार करने के लिए नहीं, स्त्री की संतान को स्वीकार करने के लिए नहीं, स्त्री की संतान होकर पैदा होने वाले को खत्म करने के लिए। आपको समझ आ रहे? थोड़ी सी बातों में आपको समझाता हूं। उदाहरण, उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में 3 अध्याय की 15 आयत में कहता है स्त्री की संतान आएगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा, ठीक है ना। 4 अध्याय के अंदर स्त्री गर्भवती होती है। कौन सी स्त्री? जो एदन की वाटिका में शैतान के सामने परमेश्वर जिसके साथ ये वचन को, भविष्यवाणी को कहता है, वहां जो स्त्री थी जिसका नाम है हव्वा, जो हमारी दादी, वो गर्भवती हुई। वो गर्भवती हुआ है तो शैतान ने सोचा यही स्त्री की संतान पैदा हो रहे जो हमारे सिर को कुचलने वाला है, चलो अपन इसी को खत्म करते। आप पूछेंगे ये आप कैसे बोले, इसके सबूत क्या है? एक आयत में आपको बताता हूं। पहला यूहन्ना की पत्री, 1 जॉन चैप्टर 3 उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ना। वहां पर एक शब्द ऐसे साफ लिखा गया है, पढ़िए। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12। और कैन के समान ना बने, हाँ, जो उस दुष्ट उधर ध्यान से देखो। वहां जो भी किसका भी आवाज कर रहे हैं उसका पता नहीं किसका, आपका नहीं। तो चालू करते, बाकी से बंद करते। क्या मानो पुस्तक ओके। अब आप सुनते जाइएगा, सीखते जाइएगा, ठीक है। पढ़िए पढ़िए। हाँ। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था,
और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। आपकी आवाज ऐसे ही आ रहा है, स्पीकर मैंने बंद कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, उस कैन के समान मत बनो जो उस दुष्ट से था। दुष्ट कौन है यहां पर? दुष्ट शैतान, लूसीफर। तो ध्यान से सुने, एक सच्चाई आपको ध्यान रखना है। एदन में हवा से जो बेटा पैदा हुआ, तो यहां लिखा हुआ है वो दुष्ट से पैदा हुआ। इसका मतलब वो शैतान से पैदा हुआ। परमेश्वर के वचन में ऐसे क्यों लिखा गया ये दुष्ट से पैदा हुआ? उसकी वजह क्या थे? क्योंकि शैतान ने अपने ऐसे चाल बनाया, उसको मालूम था स्त्री की संतान आने वाला है जो हमारे सिर को कुचलेगा। इसलिए शैतान ने अपने चाल चलाया ताकि स्त्री की संतान हमारे द्वारा पैदा हो, ताकि वो हमारे सिर को ना कुचले, बल्कि वो हमारी बातों को माने और हमारी इच्छाओं को पूरा करे। यदि आप उसको समझ सकते तो ठीक है। देखिए वचन को कहां से हमें मिला? उस कैन के समान ना बने जो दुष्ट से पैदा हुआ। कैन दुष्ट से पैदा हुआ, इसके मतलब दुष्ट उसके अंदर प्रवेश हुआ। कैन के अंदर कार्य करने वाले, उसके अंदर इरादे, अभिलाषाएं, इच्छाएं, सब कुछ दुष्ट के द्वारा उत्पन्न होते आए। इसलिए वो दुष्ट के कार्य करना चाहा, इसलिए उसको जो करने वाले कार्य में हम लिखा हुआ है कुछ दिनों के पश्चात, यानी परमेश्वर को जिस तरीके की बलिदान चढ़ाना था उसने उस तरीके से बलिदान नहीं किया, नहीं चढ़ाया। अब इधर लिखिए, इधर आप पढ़िएगा, जब परमेश्वर ने हाबिल की बलिदान को ग्रहण किया, कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। हाबिल की बलिदान ग्रहण करने से पहले आयत लिखा हुआ है, आप उसकी 4 आयत को ही पढ़ेंगे। आयत 4 कौन सा पढ़ेंगे? उत्पत्ति 4 के 4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के बच्चे चढ़ाने के लिए आया और उनके भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसका मतलब भेंट पर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं, भेंट करता पर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। तो इस आयत में लिखा हुआ है कैन दुष्ट से है, कैन इब्लिस से है, कैन शैतान से है। हम नहीं कह रहे, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। किसी को यदि आयत मिला तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नोट कर दीजिए। पहला यूहन्ना की खत 3 अध्याय 12वीं आयत में, ठीक है। तो मैं बात क्या कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में जो नबूवत, जो भविष्यवाणी थी, जो खुदा बाप ने बागे एदन में कहा गया था, जिस पर मनुष्य ने यकीन नहीं किया, ना मनुष्य ने उसके लिए तैयार हुआ,
लेकिन शैतान उस पर यकीन किया और वो बात जो होता है इंतजार करते रहा कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, ताकि उस मसीहा को, उस स्त्री की संतान को खत्म करे, नाश करे और वो अपनी बर्बादी को बचा सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए स्त्री की संतान होकर जो पैदा होने वाले उस नबूवत पर शैतान ने गौर किया। शैतान गौर करने के बाद में हुआ क्या है, शैतान ने कायन पर प्रवेश हुआ, क्योंकि शैतान को लगा इसी स्त्री से बात किया था, तो इसी स्त्री से संतान कब पैदा होगा। इसलिए शैतान ने अपनी चाल चलाया और उस शैतान की द्वारा, उस शैतान की प्रेरणा से या उस शैतान की आत्मा उस बेटे पर पैदा हुआ। और 4 आयत के बाद 5वीं आयत में खुदावंद पूछता है, 5वीं आयत में लिखा हुआ, पढ़िए। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए, कैन क्रोधित हुआ, उदासी छा गई। कैन के चेहरे में क्रोध हुआ, क्रोध, बड़ी गुस्सा आ गया। हमें मालूम है क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कुछ है पवित्र आत्मा की पाक रूह की ओर से नहीं है ना। दुष्टता से, ये दुष्ट से है। किरीट, अपनी माइक्रोफोन बंद करो। किरीट, अपनी माइक्रोफोन बंद करो। उधर से आवाज आ रहा है, फालतू आवाज आ रहा है, कुछ ऐसे आवाजें आ रहे हैं, क्या है का पता नहीं। ठीक है, ओके। अब ठीक है आवाज है, ठीक है आवाज, अब ठीक है। अब ठीक है। देखो, अमेरिका से हमारी बहन बोल रहे हैं, अब आवाज ठीक है। तो कुछ पंखे की आवाज हो या कूलर की आवाज हो, कुछ अजीब सी आवाज हूं हूं करके बार बार आ रहा था। ठीक है। सो नंबर 1, शैतान प्रवेश हुआ। अच्छा। और क्या क्या मालूम है, इसी कायन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। क्यों मार डाला, क्यों कत्ल किया? क्योंकि उसको ये बात, शैतान को इस बात दिमाग में लगी, ताकि छोटे वाले पर, हाबिल पर और उसके कुर्बानी पर खुदावंद मकबूल ठहरा। खुदावंद ने उसको कबूल किया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, तो जरूर ये हो सकता है जो हमारे सिर को कुचलने वाले। इतनी बात। कायन और हाबिल 2 भाई हैं। हाबिल की कुर्बानी को, बलिदान को, चढ़ावा को, भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया। और पहले हाबिल को कबूल किया, ग्रहण किया, और उसके बलिदान को भी कबूल किया। और कायन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया, ना कायन को ग्रहण किया, ना कायन के बलिदान को ग्रहण किया। तो कायन का बड़ा गुस्सा हो गया ना भैया। तो मैं इधर कहता हूं, कायन क्या है, कायन के अंदर कार्य करने वाले शैतान को बड़ा गुस्सा हुआ। हमें ये सब सीखना। गुस्सा होने के बाद में शैतान ने किया क्या मालूम है, उनके अंदर ये जलन आ गया, अब हमारे सिर को कुचलने वाले, हमारे वंश को खत्म करने वाले, खुदा की बेटा स्त्री की संतान होकर पैदा होने वाले कौन है? हाबिल हो सकता है। इसलिए बड़े भाई ने छोटे को बुलाकर खेत में गया और वहां पर उसको मार डाला है। यह शैतान की योजना थी, ताकि स्त्री की संतान या स्त्री के नस्ल दुनिया में पैदा ना हो या दुनिया में कायम ना हो, ताकि वो शैतान के सिर को कुचल ना सके। आप समझ आ गए तो ठीक है। एक और बात बताता हूं आपको समझने के लिए। उत्पत्ति के पुस्तक में
अब 6 अध्याय में जाएगा, आपको मालूम है 6 अध्याय में नूह को बारे में हम पढ़ते हैं। नूह के समय पर एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ, यानी जिसको बहुत बड़ी सैलाब बोले, बाढ़ बोले, प्रलय, जल प्रलय हुआ। उस जल प्रलय क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पर देश में जितना मानव जाति थे, वहां लिखा हुआ 6 अध्याय के अंदर पहली आयत से पढ़िए आप, पहले 6 तो पहली आयत से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, मनुष्य की बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा, जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ध्यान से सुने। तब यहोवा ने परमेश्वर के पुत्र कौन है? परमेश्वर के पुत्र यहाँ स्वर्गदूत है। तो स्वर्गदूत उतर आया, इसका मतलब कौन सा स्वर्गदूत? लूसीफर के साथ गिराया गया स्वर्गदूत, जिसको अंग्रेजी में फॉलन एंजल कहेंगे, या उसी बात पर सहमत रहने वाले एक और झुंड स्वर्गदूत उतर आया, जो मनुष्य की पुत्रियां खूबसूरत है, जिसको जिसको वो चाहते थे उनको वो लोगों ने अपनी ब्याह लिया। यानी उनके साथ वो लोगों ने क्या कर दिया? वो लोगों ने शादी कर दिया, जिसकी मर्जी था उनको ले लिया। उसी में संतान पैदा हुआ, वो संतान दानव बने, लिखा हुआ उस आयत पर, है ना? हाँ पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। देखिए, परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास जाते थे, वो पुत्र उत्पन्न होते थे, वो शूरवीर थे, जिसको जायंट्स कहा जाता, राक्षस कहा जाता, दानव कहा जाता। उससे पहले भी थे, लेकिन ये पैदा हो रहा है ना, ये वही है ना। दानव कहा जाता है, जिसको राक्षस कहा जाता है। तो इसलिए हम इस बात को आपको बताना चाहता है, इट वाज द टैक्ट ऑफ डेविल, ये शैतान की चाल था। ये भी दूसरा चाल था, ताकि हर मानव जाति किससे पैदा हो? शैतान से पैदा हो, और होने वाले संतान बड़े शूरवीर हो, और हर एक लोग क्या हो जाए? शैतान की संतान बने, ताकि स्त्री की संतान दोबारा पैदा ना हो। आप बात को समझ आ रहे होंगे। पहला एक प्लान को उन्हें तोड़ दिया, पहला प्लान को उन्हें तोड़ दिया है। ये दूसरा प्लान फिर वो लोगों ने चलाया, ताकि तमाम जो संतान पैदा होगा वो किससे होगा? ये गिराए गए स्वर्गदूतों से, ये गिराए गए यानी शैतान की संतान होकर दुनिया में भर जाए। इसलिए परमेश्वर बड़े शौकित हुआ, दुख हुआ, और उस जमाने के लोगों को, उस जमाने के लोग का मतलब क्या है? नूह के अलावा बाकी जितने लोग थे, क्योंकि नूह परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा। ना उनके बेटे, ना उनके बहुएं, ना उनके परिवार में कोई उस तरीके के संबंध में नहीं गया। सिर्फ उसी का परिवार पवित्र रहा, धर्मी रहा, इसलिए उसको बचाया। बाकी लोग क्या हुआ? उस प्रलय में नाश हुआ। हम ये नहीं कह रहे बाकी सभी लोग शैतान के अधीन में, ये नहीं कहता, लेकिन उनको मौका दिया था। नूह ने जहाज बनाकर सबको संदेशा दिया, बड़ा प्रलय होने वाला है, बचना हो तो अपनी कुकर्मों को, पापों को छोड़कर
इस जहाज के अंदर प्रवेश करना। लेकिन हुआ क्या है, नूह के परिवार के अलावा कोई प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए उस जमाने के जितने भी लोग थे उन लोगों को भी समाप्त किया। तो उस जमाने पर तमाम संतान को पैदा करना, इन स्वर्गदूतों की वजह से पैदा करना, और इस गिराए गए स्वर्गदूतों के संतान नाफरमान स्वर्गदूतों के यानी फरिश्तों के संतान बनकर दुनिया के अंदर बड़े शूर में बनने की योजना शैतान की थी। एक बार और कहता हूं कि स्त्री की नस्ल पैदा ना हो। अब हम जल्दी आगे जाते हैं। इसके बाद में आगे जाते हैं। आपको मालूम अब्राहम की कहानी मालूम है? अब्राहम की कहानी, अब्राहम को संतान नहीं थे। परमेश्वर ने वादा किया, 11वीं अध्याय 12वीं अध्याय, वादा तो किया, वादा के बाद भी उन्हें नहीं मिला। अपने दासी पर पुत्र उत्पन्न हुआ जो इश्माएल, लेकिन खुदा ने कहा तेरी दासी नहीं बल्कि तेरी बीवी सारा ही गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगा, है ना, एक पुत्र को जन्म देगा। ये सब कुछ खुदा ने उसके बारे में कहा था। अब देखिए, वैसा एक पुत्र पैदा होने के बाद एक ऐसा चाल था वो पुत्र पैदा ना हो, इसलिए दासी के पास गए, अपनी नौकरानी से एक बेटा पैदा हुआ। हमें मालूम है उसके बारे में भविष्यवाणी हो रहे हैं, वो तेरे भाइयों के खिलाफ रहेगा, अगेंस्ट रहेगा, विरोध में रहेगा। आपको पता है दुनिया के अंदर ये एक इब्लिस की चाल था ताकि स्त्री की नस्ल पैदा ना हो। और उधर एक और बात हमें मालूम है, उसके बाद हम आगे सीखते सीखते जाएंगे, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन इसके बाद ये अब्राहम की बेटा इसहाक, इसहाक की बेटा याकूब, याकूब में 12 पुत्र हुए। 12 पुत्र में एक ऐसा पुत्र था, 11वीं पुत्र, उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ, उस यूसुफ पर उस पिता को याकूब को ज्यादा प्यार हुआ। 12 पुत्रों में से एक पुत्र के ऊपर ज्यादा प्यार हुआ और उसके लिए एक खास कपड़े वस्त्र को बनाकर दिया। उसे अपने भाइयों के साथ में इधर उधर भेजना नहीं, बड़े सुरक्षित रखता था। मालूम है उसके साथ क्या हुआ? सगे भाई लोग उनके खिलाफ हुआ, बल्कि उसने सपना भी देखे, विजन ड्रीम्स देखे। सब लोगों ने उसके दर्शन को, उनके ड्रीम्स को चट्टाई और मजाक में उठाए। और इसके बाद वो भाई यानी उसे अपने भाइयों के हालचाल को पता करने के लिए पिता ने बड़े इनाम को लेकर, खान पीन के सामान को लेकर भेजा। तो इन भाइयों ने 10 भाई मिलकर क्या किया? उनको पकड़कर उनके विशेष वस्त्र को निकाला और उसे पकड़कर बांधकर पहले उसको मार डाले चाहा, लेकिन मार नहीं डाला, उसे एक खंडर कुआं के अंदर डाल दिया और खंडर कुआं से फिर बाद में निकालकर व्यापारियों को बेच दिया, विद्यान से आने वाले व्यापारियों को बेच दिया। वो लोगों ने उसे मिस्र में ले जाकर पोतीफर के घर में बेच दिया। पोतीफर के घर में वो गुलामी करता रहा। देखिए यूसुफ की कहानी आपको मालूम है, उसके साथ क्या क्या घटना हुआ। और उनके पिता के पास, याकूब के पास 10 भाइयों ने एक जानवर को मारकर उसके खून में ये कपड़े को लगा दिया और इस खून लगा हुआ कपड़े को लाकर पिता को दिखाया, बोला तेरा बेटे को किसी जानवर ने खा गया, हमें तो पता नहीं, हमें कपड़ा मिला भैया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये भी इब्लिस की एक चाल था
ताकि उसको बर्बाद करे। यूसुफ को क्यों बर्बाद करे? क्योंकि शैतान को लगा पिता इस पर ज्यादा प्यार करते हैं, इस पर ज्यादा प्रेम रखते हैं, शायद ये हो सकता है स्त्री की नस्ल, औरत का नस्ल जो हमारे सिरों को कुचलने वाले, तो उसको खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन एक संदेश बताता हूं, जिसको खुदा ने इस दुनिया में भेजना है, दुनिया की कितने भी ताकत उन्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। दुनिया में एक कहावत है, मारने वाले से भी बचाने वाला बड़ा होता है। मैं कहता हूं परमेश्वर की एक योजना, एक प्लानिंग आपके लिए है। यदि खुदा ने एक योजना, एक प्लानिंग आपके लिए बनाया है, दुनिया की जितने भी ताकत आपके खिलाफ हो जाए, पूरे दुनिया आपके खिलाफ अगेंस्ट खड़े हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद खुदा जो दुनिया से भी बड़ा आपके साथ है, वो आपको किसी हानि होने न देगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो अपनी मंजिल पर, वो अपनी मकसद पर आपको जरूर लेके जाएगा। इसको विश्वास रखिए। आज मैं ये संदेशा आपके ऊपर इम्पार्ट करना चाहता हूं, आपके हाथ में देना चाहता हूं, ताकि आप में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की किसी प्लानिंग है। God has some specific purposes in your life, so don't worry. Whatever may happen, maybe the situations are against of you, maybe your brother who is against of you, maybe your relatives, maybe आपके दोस्त यार हैं, maybe आपके परिवार के लोग, maybe आपके समाज के लोग, maybe आपके देश के लोग, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन if God is with you, if God is standing with you, nothing will stand before you. अब गीत में कहता है, when we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने अपने नाम हमें दिया है, उसने अपने पहचान हमें दिया है। तो मेरे अजीजों, आप घबराने की जरूरत नहीं। God is standing with you. No one will stand against you. कोई आपके खिलाफ नहीं होगा। एक ना एक दिन खुदावंद आपको लेके जाएगा और आपका मकसद पर, मंजिल पर जरूर लेके जाएगा, पहुंचाएगा। हालेलुया। विश्वास रखिए, यकीन रखिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। ये अभी मैंने 2-3 बात आपको बताया है। तो जोसेफ को खत्म करने की all planning, it was the devil's planning, because उसकी कैलकुलेशन में, उसके कंप्यूटर में, उसके दिमाग में उन्हें ये सोचा, ये बंदा हो सकता है जो स्त्री का नस्ल बनने वाला। हम जल्दी आगे चले, बड़ी टॉपिक है। आपको मालूम मूसा की कहानी मालूम? मूसा की पैदाइश पर क्या हुआ? बल्कि इस्राएल के लोग मिस्र के गुलामी में थे, गुलामी में रहकर गुलामी करते हुए फरो के लिए ईंट बनाकर वहां गुलामी में पड़े थे। लेकिन उसी दौरान जो भी इब्री औरतें गर्भवती होकर बच्चा पैदा होता था, तो उस वक्त फरो ने एक आज्ञा दिया है, जितने भी इब्रानियों की स्त्रियां गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देगा, उसी में जो जो पुत्र जन्मेगा उसको नील नदी पर फेंक दिया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि उसको, शैतान को, मैं ऐसे बताऊं, शैतान को, इब्लीस को समझ में आ गया कोई दिव्य पुरुष पैदा होने वाला है। क्योंकि मूसा के बारे में कहा था, वो जन्म से क्या था? दिव्य पुरुष थे। आपने निर्गमन यानी एक्सोडस में आपने पढ़ा होगा, वहां आप पढ़ते हैं, उसको देखते से पता लगता है वो एक खूबसूरत बच्चे थे, खूबसूरत बच्चे थे। आप देख लेने का, वहां साफ लिखा हुआ, एक दिव्य पुरुष था। मूसा के बारे में कई बार लिखा हुआ है।
तो ही वॉज अ डिवाइन चाइल्ड विथ ब्यूटीफुल, खूबसूरत, देखते से उसके ऊपर, उसके चेहरे पर खुदावंद की एक ऐसा जलाल दिखाई देता था। तो इब्लिस को पता लगे भैया यही बच्चा होगा जो हमारे सिर को कुचलने वाला, तो चलो हम इसको खत्म करें। उसको खत्म करने के लिए पर्टिकुलरली व्यक्तिगत उस बच्चे को वो समझ नहीं पाया, इसलिए उस फरो ने आज्ञा दिया तो वहां जितने भी बच्चा पैदा होंगे उसमें से लड़कों को क्या करना है, नदी में फेंक देना, खत्म कर देना, पैदा होते से उनको मार डालना करके उस जमाने की जो मिडवाइफ्स होता है, दाइया होते थे, उन दाइयाओं को, जो जस्टी लेने वाले, डिलीवरी लेने वाले, जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को आदेश दिया ताकि उनको खत्म करें। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक गहरी भेद बताता हूं। दुनिया के अंदर जितने भी प्रोफेशंस है, दुनिया के अंदर बहुत सारे सर्विस है, नौकरियां में, जॉब है। मालूम है उसके अंदर के सबसे अनमोल, सबसे आशीषित, सबसे अनुग्रहित प्रोफेशन क्या है? कोई बता सकता है? सबसे अनुग्रहित प्रोफेशन हम बोलेंगे प्रभु की सेवा करना, बहुत अच्छी बात, ठीक है भैया। लेकिन मैं इधर कहता हूं इस वजन के आधार पर नर्सिंग दुनिया की सबसे अनुग्रहित प्रोफेशन है। जो नर्सिंग जॉब हमारी बहनें बेटियां विश्व की कोने कोने पर वो लोग क्या करता है, नर्सिंग ड्यूटी करता है, क्योंकि यहां 2 नर्सेस के नाम लिखा हुआ है, चैप्टर 1 वर्स 15, निर्गमन चैप्टर 1 का 15। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। देखो, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों, वो दाइयां थे, डिलीवरी करवाने वाले दाइयां थे, स्वास्थ्य कर्मचारी थे। उनको खासकर मिस्र के राजा ने आदेश दिया है, मेरे ख्याल से दे वेर द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उस राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारियों के चीफ थे वो दोनों। लेकिन आपको मालूम है वो ही लोगों ने मूसा को पैदा होते से खूबसूरत है करके, आप उसको दूसरा अध्याय दूसरी आयत पढ़िए। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, यह देखकर यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक छिपा रखा। देखिए 3 महीने तक छिपा कर रखा है, क्योंकि वो सुंदर था। और आगे हम किसी आयत में पढ़ता है उसके ऊपर एक दिव्य सुंदरता थे, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे। तो मैं इस बात आपको बताना चाहता हूं, डिस्ट्रॉइंग ऑल मेल चाइल्ड इन इजिप्ट, द चिल्ड्रन ऑफ हिब्रू पीपल, यानी इब्रू लोगों के जितने भी मेल चाइल्ड को खत्म करने की योजना, it was the plan of devil that to be destroyed, यानी तमाम बच्चों को खत्म करें ताकि उनमें से कोई क्या ना बने, स्त्री की संतान ना बने, ताकि हमारे वंश को खत्म ना कर पाए। यह भी शैतान की योजना था, लेकिन वो भी फ्लॉप हुआ। अब जल्दी मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। वचन के अंदर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में। इसई के 8 पुत्र थे, 8 पुत्र में 8वां पुत्र थे दाऊद। आपको पता है जब दाऊद की कहानी जब हम सीखते हैं, दाऊद अकेला एक लड़का था जो जंगलों में भेड़ बकरियों को चलाता था।
सवाल बाकी 7 कहाँ है? बाकी 7 घर में है। कुछ इसराइल के फौज में सिपाही है, बाकी घर में बाप के साथ खा रहे पी रहे मस्ती कर रहे भैया। क्योंकि यीशु बेथलेहम का सबसे बड़ा जाने माने व्यक्ति थे, आदरणीय व्यक्ति थे, बड़े धनी आदमी थे, किसी भले वस्तु की कमी नहीं था। अरे कई हजारों नौकर चाकर थे, फिर इस बेटे को, सबसे छोटा बेटे को क्यों जंगल में भेजा? और जंगल में दाऊद के साथ एक और कहानी बताते। दाऊद अपनी गवाही एक बार शाऊल के सामने कहता है, राजा शाऊल के सामने ये कहता है, एक बार जंगल से एक शेर, फिर एक बार एक भालू, ये दोनों मेरे झुंड में से भेड़ों को पकड़ लिया। मैंने उन्हें उसका दाढ़ी पकड़ा, उसके मुंह को फाड़ा, उसी में से मेरे भेड़ को बचा दिया और उस प्राणियों को मैंने मार डाला है। तो एक सवाल है, वचन में ये नहीं, कलाम में ये नहीं लिखा गया दाऊद की बाकी बेटों के साथ ऐसे हुआ, या दाऊद के पिता के जो नौकरों के साथ शेर आया, रीछ आया, भालू आया करके लिखा हुआ नहीं। कि दाऊद के साथ ही क्यों? दाऊद को क्यों जंगल में भेजा? दाऊद को जंगल में भेजने का एक ही उद्देश्य था, ताकि जंगल में भेड़ बकरियों के पीछे चलते चलते दुष्ट प्राणियां, हिंस्र प्राणियां आएंगे, वो प्राणी से भेड़ को बचाने के लिए या उसके पीछे दाऊद भगेगा तो दाऊद खुद इस जंगली जानवर की कब्जे में आकर उसको खत्म किया जाएगा। यह शैतान की योजना थी, ताकि स्त्री की संतान पैदा ना हो। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? स्त्री की संतान पैदा ना हो, ये एक शैतान की ऐसा चाल था। लेकिन उधर भी खुदावंद ने उससे बचाया। आखिरी में उसी दाऊद को खुदावंद यीशु मसीह की दादा बनाए। कल हमने पढ़ा था दाऊद के नस्ल पर यीशई के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी। इसे दाऊद के बाप का नाम है ईसाई। यीशु के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी, वो इस्राएल में राज करेगा, उसका सिंहासन हमेशा बना रहेगा। ये किसके बारे में था? किसके बारे में? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। मैं क्या कह रहा था? इसी की पूरी खानदान को काट कर खत्म किया जाए तो भी उसके टूट में से एक कोपल निकला है। उस कोपल का नाम है दाऊद। सभी लोगों ने, इसे की बाकी 7 बेटों ने मिलकर दाऊद को खत्म करने का, दाऊद को अलग ही किया, उसके साथ घृणित किया, उसे जंगल में रखता था। जंगली जानवर शायद उसके पकड़कर मार डाले, खा जाए तो भी इन्हें कोई दुख नहीं था। वो इसलिए था, it was the task of devil that David may be killed। दाऊद को खत्म किया जाए ताकि स्त्री के संतान उसी में से पैदा नहीं हो। क्योंकि शैतान को किसी न किसी खबर मिल गया, क्योंकि शैतान भी कलाम को जानता है। आपको पता है शैतान कलाम को जानता है। सबसे ज्यादा कलाम जानने वाले, खुदा के अलावा सबसे ज्यादा कलाम जानने वाले शैतान है, किसी पादरी नहीं। क्योंकि जबूर 91 91 में लिखा हुआ है, कलाम में ये लिखा गया, तू नीचे खुद स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा ताकि तेरे पांव पत्थर में ठेस न लगे। ठेस नहीं लगे। तो देखिए इस तरीके से शैतान ने अपनी पूरी चाल बनाकर रखा हुआ था। इस प्रकार चाल बनाकर रखने से ताकि स्त्री की संतान पैदा ना हो। मैंने कितने बातें बताया। एक, मैंने हाबिल की मृत्यु के बारे में कहा, नूह के समय के प्रलय के समान जो मानव जाति पर शैतान आकर मनुष्यों की बेटियों को विवाह कर कर जो शूरबे दानव जैसे बच्चे पैदा करना था, आगे जाकर
जोसेफ इसहाक की बलिदान, इसहाक को खत्म करना, इसहाक पैदा ना हो और इस्माइल पैदा हो। आगे जाकर मूसा के बारे में मैंने कहा ताकि मूसा पैदा ना हो। जोसेफ आगे जोसेफ जाकर अभी मैंने दाऊद की कहानी बताया ताकि दाऊद खत्म हो जाए, ताकि उनको पता लगे दाऊद में से ये पैदा होगा। वचन को आप जांचते जाइए, बहुत बहुत गहरी भेद आपको समझ में आएगा, है ना। आप अभी देखना खुदावंद यीशु मसीह के जन्म पर मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के इंजील पहली बाप उसकी 12वीं आयत से यदि किसी को मिल गया तो पढ़ना। राजा हेरोदेस ने एक आज्ञा निकाला, 2 साल के नीचे की जितने भी लड़के हैं उन लड़कों को क्या करना है, क्या करना है, खत्म करना है ना। तो इस प्रकार है, इस प्रकार एक आदेश निकला था, एक आदेश निकला था। उस आदेश में 2 अध्याय, देख, पहला अध्याय नहीं, हाँ 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत से पढ़िए। तो स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हाँ कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हाँ। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हाँ जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। हाँ, मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुमसे कहूं तब तक वहीं रहना। आगे, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है। हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है ताकि इसे मरवा डाले, मरवा डाले। देखिए, इस बालक को अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को मरवा डालने के लिए हेरोदेस ने योजना बनाई। ये शैतान की योजना थे ताकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा ना हो, क्योंकि शास्त्री लोगों ने, मजूसियों ने आकर कहा खुदावंद यानी यहूदियों की बादशाह होकर जो पैदा हुआ बालक कहाँ है, यहूदियों राजा होकर पैदा हुआ कहाँ है। तो यहूदियों के राजा पैदा हो रहे, तो शैतान को मालूम था स्त्री की संतान पैदा हो रहे तो वो हमारे सिर को कुचलेगा। तो यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह को खत्म करने की पूरी योजना इब्लीस ने बनाए, लेकिन उसके अंदर भी हालेलुया खुदा ने अपने एकलौते बेटे को जिस तरीके से बचाना था अपनी मकसद के लिए बचाया। हम इस बात को जानते हैं, देखते हैं। आप पढ़ना है तो एक आयत पढ़िए, यिर्मयाह की नबूवत, यिर्मयाह 31 अध्याय उसकी 15वीं आयत, यिर्मयाह 31 की 15। यहोवा यह भी कहता है, हाँ। सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। हाँ। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है। हाँ। और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती। हाँ। क्योंकि वे जाते रहे। देखे, पैदा होने वाले लड़के उन्हें मार डालने की वजह से रामा में बहुत बड़ी विलाप हुआ, ये सब भविष्यवाणी है। लेकिन वहां की ओर ज्यादा समय में लेना नहीं चाहूंगा, हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। एक और सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। वो सबूत यह है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने के बाद, पैदा होते वक्त इब्लीस ने बड़े प्लानिंग बनाया यीशु मसीह को खत्म करें, लेकिन हो नहीं पाया, पकड़ में नहीं आए, क्योंकि स्वर्गदूत ने उन्हें आदेश दिया। वो लोग वहां से निकल कर अलग देश में जाकर रहा जब तक ये राजा, ये बादशाह हेरोदेस की मृत्यु ना हो, तब तक उन्हें दूसरे देश में रहना पड़ा। फिर वो लोग वापस आए।
अब खुदावंद यीशु मसीह 30 साल तक दुनिया में जीवित रहा। 12 साल की उम्र में यरूशलेम के मंदिर में शास्त्रियों के सामने पवित्र शास्त्र वचन से प्रवचन देते हुए हम देखता है। लेकिन इसके बाद 30 साल उम्र में देखता है यरदन की नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह आता है। अब हम मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय में, मत्ती के इंजील 3 बाब में जाएगा। वहां एक खूबसूरत बात लिखा गया है, सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, है ना। उसकी 3:16 आयत से जब हम पढ़ेंगे, वहां यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। ठीक है, 16वीं आयत पढ़े, 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर की आत्मा को, खुदावंद के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और उसके ऊपर ठहरते हुए देखा। आगे, और देखो यह आकाशवाणी हुई, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ध्यान से सुनो, सिचुएशन देखना। खुदावंद यीशु मसीह की बपतिस्मा के दौरान आसमान खुल गए, आसमान से खुदावंद की पाक रूह उतर आया और खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ठहरा और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्यारा पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको मालूम है, लूका की सुसमाचार इंजील 4 अध्याय निकाले, लूका 4 की पहला आयत से पढ़ेंगे। वहां एक भेद हमें खुदा ने हमें दिखाया, वो मैं आपके साथ बताकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 4 की पहली आयत से, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कब? बपतिस्मा होने के तुरंत बाद आत्मा ने उसे जंगल की ओर चलाया। ध्यान से इस कलाम को आपको समझना है। जब बपतिस्मा हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में एक बात यह बताया, यह मेरा प्यारा पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, खुश हूं। इसका मतलब स्वर्ग के खुदा बाप ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह गवाही दी, यह मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। जब खुदा की वाणी, जब स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, इस आकाशवाणी किसने सुना? भैया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुनाई दिया। वहां लिखा पूरे लोग बपतिस्मा ले रहे थे, यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो बाकी यहूदी लोगों को भी समझ आ गए। इसके अलावा शैतान को भी समझ आ गए। आपको समझ आ रहे हैं? शैतान को तो समझ आ गया, लेकिन हमें अभी भी समझना मुश्किल है। शैतान को भी समझ आ गया। क्या है? अरे भैया, स्वर्गवाणी हुआ, पिता बता रहे ये मेरा प्यारा पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत खुश हूं। तो यही तो बंदा है जो स्त्री की संतान होकर पैदा हुए और हमारे सिर को कुचलने के लिए, हमारे खानदान को बर्बाद करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए आने वाला है करके, आज से कम 4000 साल के भी पहले एदन की वाटिका में पिता ने जो कहा, वो पुत्र जरूर यही है करके वो लोगों ने यकीन किया। शैतान को यकीन हुआ।
यकीन होने से हुआ क्या मालूम है? एक भेद है, एक मिस्ट्री। शैतान अपनी पूरी फौज को गलील के मरुभूमि में, जंगल में उतारा। ऐसे समझना, ऐसे सीखना। शैतान ने अपनी पूरी फौज को गलील के जंगल में उतारा और खुदावंद के एकलौते बेटे, खुदा के एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ी जंग के लिए ललकारा। एक बहुत बड़ी नरसिंगा फूक है, जंग के नरसिंगे। किसके और किसके बीच में? खुदावंद यीशु मसीह और शैतान के बीच में एक बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी युद्ध की ललकार हुआ। ताकि शैतान ने ऐसे बोला, चलो 4000 साल पहले से जो हमारे सिर को कुचलने के लिए स्त्री की संतान, औरत के नस्ल आएंगे करके कहा था, वो अब प्रकट हुआ है। हम भले कई बार उनको खत्म करने के बहुत सारे स्ट्रैटेजी, युद्ध तंत्र को बनाए थे, सब कुछ नाकामयाब हुआ, लेकिन अब हमारे पकड़ में आ गया, वो प्रकट हो चुका है। और कोई नहीं। जिस खुदा ने बाग एदन में कहा था, उसी खुदा ने कहा, देख मेरा बेटा, प्यारा बेटा, जिस पर मैं अति प्रसन्न हूं, उसको जाहिर किया है, उसको प्रकट किया है। इसलिए आओ मेरे तमाम फौजों, चलो हम उसके खिलाफ लड़ें और उसको हम हराएं, उसको हम नाश करें। हमारा साधारण मसीह लोग क्या समझते हैं? 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह उपवास रखा हुआ था। हमारे इंडिया के अधिकतर मसीह लोग समझते हैं उस दिन उसने दूध की चाय नहीं पिया, खाली चाय पिए। समझ आएगा नहीं? हमारे साउथ इंडिया के अधिकतर लोग समझते हैं उस दिन की उपवास, यीशु मसीह का उपवास यही था, दूध की चाय नहीं पीते थे, दूध निकालकर सिर्फ काली चाय पीते थे। चिकन नहीं खाते थे, लेकिन अंडा जरूर खाते थे। हाँ, मटन मछली नहीं खाना, मटन और मछली नहीं खाना, समझे कि नहीं? लेकिन दूध पी सकता है, दही खा सकता है, घी इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार कुछ ऐसे सिस्टम बना कर रखा हुआ लोगों ने। लेकिन ये हमारी सोच जरासर बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह उपवास करने के लिए, ताकि मैं और आप समझते वैसे खाना नहीं चाहिए। स्वर्गदूत लोग हजारों तरह की खाना बना के लाए। ईश्वर ने बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, नाश्ता नहीं चाहिए, दोपहर को नहीं चाहिए, 4 बजे के चाय के साथ नाश्ता नहीं चाहिए, रात की नहीं चाहिए। सब कुछ उसने इनकार करता रह करके ये नहीं सोचना। अब मरकज के सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़िए। 1 अध्याय 12, मरकज 1 का 12वीं आयत। मरकज, आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वट पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर जाने का, जंगल की ओर भेजा, जंगल की ओर भेजा। एक बाइबल स्टडी है ना, इधर जंगल की ओर भेजा। वो भेजा शब्द को यूनानी बाइबल अर्थात ग्रीक बाइबल, जो नया नियम को ग्रीक में लिखा गया, वहां एक शब्द लिखा हुआ है, वो ऐसा है, एक बालो। एक बालो, एक बालो की अर्थ ये होता है जाने को, उसके ऊपर, उसके अर्थ यह है, एक बालो की अर्थ होता है एक वश से, एक साइड से इतना जोर से फेंका गया। मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट खेलते वक्त जो बॉल को जिस तरीके से फेंकता है,
उसी शब्द हम इस्तेमाल किया हुआ, इतनी जोर से एक वश से, इतनी जोर से बेबान की ओर, जंगल की ओर यीशु मसीह को फेंका। हमारी भाषा में हमें समझने लायक है, लेकिन मैंने कहा यूनानी भाषा में यानी ग्रीक भाषा में यह शब्द यह हुआ एक बालो की मतलब है एक वश से इतने जोर से फेंकना। जाना नहीं चाहते हैं लेकिन जोर से भेजा गया। खुदा की रूह ने खुदावंद यीशु मसीह को, या खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को बेबान की ओर, जंगल की ओर क्या गया, भेजा गया। इतनी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर, इतनी ज्यादा ताकत उनके ऊपर। आप परमेश्वर के वचन की गहरी भेदों को समझ लीजिए, ये कोई मजाक की बात नहीं। हर एक शब्द में इतनी 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 भेद छिपा हुआ है। तो वहां प्रेरणा किया काय के लिए, वहां जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। आप बोल रहे 40 दिन उपवास कर रहा था, यहां लिखा हुआ है 40 दिन परीक्षा की। सही कौन सा है? दोनों सही है, दोनों सही है। परीक्षा ही उपवास है, उपवास में ही परीक्षा है। अब मैं बताता हूं, परीक्षा लिखने के लिए बेटे बेटे जो कॉलेज में जाते हैं, समझ लो उनको 3 घंटे के परीक्षा लिखना है या 4 घंटे के 5 घंटे के लिखना है। उसके बीच में 10 बार खाने के लिए किचन में नहीं जाएंगे, फ्रिज नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो परीक्षा हॉल में बैठा है। उस वक्त वो खाना पीने भूल जाए। अरे भैया, पढ़ाई का टेंशन आता तो खाना पीने भूल जाते बच्चे। बेटी खा ले, नहीं मामा अभी भूख नहीं। बेटा खा ले, नहीं अभी भूख नहीं। लो दूध पी ले, नहीं अभी नहीं चाहिए। पानी पी ले, अभी प्यास नहीं है। खाना खा ले, नहीं अभी भूख नहीं। लो थोड़ा केला फल फ्रूट खा ले, बोले अभी नहीं। क्यों? उनके अंदर एक ही भूत सवार है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, परीक्षा में पास होना है। उस वक्त अब हमारे खान पीन की बातों पर इतने ध्यान नहीं रखते। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। आगे, और वह वन पशुओं के साथ रहा, वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। स्वर्गदूत देखिए, वन पशुओं के साथ 40 दिन जंगलों में वन पर शैतान ने उसको परीक्षा करता रहा। एक ही आयत में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? शैतान ने परीक्षा की, वन पशुओं के साथ था, है? और जंगल में स्वर्गदूत उसे सेवा करते आए। अब एक ही आयत के अंदर जो बातों को थोड़ा डिटेल सीखिए। इसका मतलब यह है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं, इतने शॉर्ट। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन जंगल में शैतान की परीक्षा उसने पेपर दे दिया, पेन दे दिया, सवाल दे दिया, लिखते जाओ। ऐसा परीक्षा नहीं था। शैतान की परीक्षा उसके नीचे लिखा वन पशु यीशु मसीह को सुरक्षा देने के लिए आए क्या? आप सोच रहे वन पशु जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, गधे, नेवला, रीछ, चीता, जंगली सांप, अजगर, ये सब कुछ यीशु की सुरक्षा के लिए आए? दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। यीशु मसीह को जंगली प्राणी के सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पूरा दुनिया को हम सबकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर वन पशु क्यों आया? जंगली प्राणी क्यों आया? जंगली प्राणी वो है शैतान की पूरी फौज। उदाहरण के लिए एदन की वाटिका में शैतान किसमें प्रवेश किया था? सांप में प्रवेश किया। तब से पूरी शैतान इन वन पशुओं में प्रवेश किया है। और शेर के अंदर कोई
गधे के अंदर, कोई नेवला के अंदर, कोई चीता के अंदर, कोई अजगर के अंदर, कोई घोड़े में, कोई हाथी में, कोई ऐसे ऐसे प्राणियों में उनके स्वभाव के साथ खुदावंद यीशु मसीह की और चारों तरफ से जंगली प्राणियों के रूप में या जंगली प्राणियों के अंदर प्रवेश कर यीशु को सताने लगे। देखो, आपने शायद देखा होगा, हाथी पागल होते हैं, मंदिरों में हाथियों को लेके आते हैं, हजारों लोग भीड़ होते हैं, हाथी पागल होते हैं, सबको, हाथी वाले को भी मारेगा, जो कुछ सामने आकर सबको इतना मारेगा, तोड़ फोड़ कर, मंदिर को भी तोड़ फोड़ कर चला जाएगा। जब पागल हो जाता है वो किसी को नहीं रखते, वो पूरी मेले को, पूरी त्योहार को, पूरी मेले को तहस नहस करके जाएगा। आप समझ लीजिए, हाथियों में पागलपन हुआ, अंधकार की ताकत घुस गया, पागलपन हुआ है तो कितने हंगामा करेगा। जैसे शेर में, जैसे चीता में, जैसे लोमड़ी में, जैसे कुत्ते में, जैसे और प्राणियों में, समझ लीजिए उनके अंदर शैतान प्रवेश हुआ, उनके साधारण स्वभाव से हटकर पागलपन की स्वभाव प्रकट करना शुरू हो गया। मेरे खुदावंद यीशु मसीह को नाश करने पर अपनी पूरी ताकत, अपने म्यान के हर तीर को शैतान ने अपने म्यान ही बोलते ना, शैतान ने अपने म्यान के पूरे तीर को एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे खुदावंद यीशु मसीह को बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए दिन रात दिन रात दिन रात लड़ता रहा। उधर भी मेरा खुदावंद हारा नहीं, बल्कि वो जीत गया। 4 अध्याय, लूका का 4 अध्याय निकाले, एक बार और वापस लूका का 4 में आइएगा, उसकी 14वीं आयत पढ़िएगा, 4 का 14। बोने वाला वचन नो 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 नो, लूका 4 का 14, लूका की इंजील 4 बाब 14वीं आयत। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, देखिए, यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, गलील को लौटा। और उसकी चर्चा, बस ध्यान से सुने, जंगल में 40 दिन तक शैतान के द्वारा आजमाया गया, वन पशुओं के साथ था आजमाइश, और वहां से 40 दिन बाद वापस आता है, कमजोर होकर, बीमार होकर, थककर, गिरकर यीशु नहीं आ रहे, बल्कि रूह की कुवत से, पाक रूह की कुवत से, आत्मा की, हिंदी में क्या लिखा हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ वो वापस आ गया। इसका मतलब वो शैतान पर फतह पाया, शैतान पर जय पाकर वापस आया है। कितने को समझ आ रहे हैं शैतान की चाल और परमेश्वर की योजना? इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। इसके बाद ये 40 दिन की परीक्षा के बाद फिर वो बातों से उसकी परीक्षा लेना चाहा। बोले तुझे भूख लग रहा है, आप भूख लग रहा है, बोलो पत्थर को बोलो रोटी बन जा। उधर भी खुदावंद यीशु मसीह चाहिए तो रोटी क्या क्या टेस्ट का बना सकता था, लेकिन उसने नहीं, क्योंकि शैतान की परीक्षा के ऊपर उसको जीतना था। उसने वचन से उसको जीता है, वचन को वचन से जीता है। दूसरा क्या बोला, नीचे खुदो, वहां स्वर्गदूत फरिश्ते तुझे संभालेंगे। उधर भी वचन से जीता, चाहे तो अपनी कुवत, अपनी सामर्थ्य वहां प्रकट कर सकता था। तीसरी बात बोला है, तू गिरकर मेरी सिजदा कर, ताकि ये पूरी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। हम हो तो 1000 बार गिरकर, हेलो मुझे देखो, हम हो तो 1000 बार शैतान की पाँव चाट लेते, भैया मुझे क्या चाहिए, दौलत चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी जवाब दिया। उधर भी परीक्षाएं थे, उधर भी वो जयवंत होकर बड़े सामर्थ्य के साथ अपनी खिदमत के लिए वापस आ गया। इतना भी नहीं, कालवरी के क्रूस पर, वो भी बताकर मैं प्रार्थना करूंगा, कालवरी के क्रूस पर खुदावंद यीशु मसीह को रोमी सिपाहियों के द्वारा
सूली पर चढ़ाकर, उसके हाथ पैरों में कीले ठोकर, उनके सिर से लेकर पांव तक उसे कोड़े मारकर, उसके शरीर को छलनी जैसे बनाकर, उसको तड़पा 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 के मारकर खत्म करना शैतान की योजना थी। लेकिन उधर भी खुदावंद यीशु मसीह ने हरा नहीं बल्कि जयवंत होकर आया। उसको मरने की बाद में शैतान ने सोचा खत्म हो गया, स्त्री की नस्ल, औरत के नस्ल, स्त्री की संतान खत्म हो गया हमेशा के लिए, अब ये दोबारा नहीं आएगा। पत्थर में खोदा गया, खबर के अंदर रखा, बहुत बड़ी को पत्थर लुटका कर उसके द्वार बंद किया, रोमी सरकार के मोहर उसके ऊपर लगा दिया, रोमी सिपाहियों की पहरा दे दिया, ताकि यह दोबारा वापस किसी भी हालत में न आए, ना इसके लाश को कोई उठा कर लेके जाए। आपको मालूम है क्या हुआ? वो शैतान बिल्कुल खुशी मना रहा था, जश्न मना रहा था, शैतान आनंद मना रहा था, पूरे हो गया, स्त्री की नस्ल के, औरत की संतान की काम खत्म हो गया। आप देखते हैं वो हमें कैसे खत्म करेगा। लेकिन खुदावंद तीसरे दिन मृत्यु और अधोलोक पर जय पाते हुए वो जी उठा है और शैतान के सिर को कुचल कर उसके कामों समेत नष्ट किया और वो मौत पर जय पाया, फतह पाया और जयवंत और जीवित खुदा बनकर आज मेरे लिए, आपके लिए जीवित होकर, मेरे और आपके नजाते हंदा, हमारा और उद्धार देने वाला खुदाबंद हमारे लिए जान देकर, हमारे लिए कफारा देकर, हमें नई जिंदगी देकर, हालेलुया, पिता के दाहिने ओर हमें बिठाया है, उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदावंद कितना महान है। मैंने शुरू में कहा था दुनिया भले उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शैतान हर कदम तैयार थे ताकि उसको खत्म करने के लिए। लेकिन शैतान की तमाम योजनाओं को, इब्लीस की तमाम योजनाओं को खत्म कर हमारे खुदाबंद मृत्यु और अधोलोक पर जय पाकर वो जीवित है। वो कल जीवित है, आज भी जीवित है और युगान युग जीवित रहेगा। वो कल आज और युगान युग और जीवित रहेगा। उसके पवित्र नाम को धन्य हो। मैं इन वचनों के द्वारा आपको यह सिखाना चाहता था, खुदावंद यीशु मसीह के आमद के बारे में जो भविष्यवाणियां थी, उस भविष्यवाणी पर मनुष्य से भी ज्यादा यकीन शैतान ने किया। मनुष्य जाति यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हुआ नहीं। आज भी दुनिया तैयार नहीं है, इसलिए यीशु कहता मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। मुकाशवा 3:20 में प्रकाशित वाक्य में, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरे आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। वो जबरदस्ती हमारे किसी के अंदर प्रवेश करने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य हृदय को वो चाहता है और पूरी तरीके से मानव जाति तैयार हो तब वो उसके अंदर प्रवेश करना चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, जो हमें सुनने वाले, यदि कोई भी अभी तक अपने जीवन को तैयार ना किया हो खुदावंद यीशु मसीह को हमारा जीवन में राज करने के लिए, आपने अभी तक अपने आप को ना दिया है, तो अभी वक्त है। आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपना जीवन को समर्पित करें, ताकि खुदावंद आपके जीवन में राज करे और आपको इस्तेमाल करे और आपका जीवन नया जीवन में बदल जाए और खुदावंद की बादशाहत में आप हमेशा राज करने वाले बन पाए। आमीन। दुआ करे है हमारे बाप, हम तेरे शुक्रगुजार है आज रात के पाक कलाम के लिए। तेरे कलाम से तेरे आमद के बारे में जो नबूवतें हमने सीखा है और इब्लीस की तमाम योजनाओं को भी हमने सीखा है। आपने इब्लीस के तमाम कामों को कुचल डाला है, उनके तमाम चालों को समझकर उसको खत्म किया है और आप मृत्यु पर जयवंत हुआ। खुदावंद का शुक्रगुजार है। आप कल आज युगान युग एक साथ खुदा है, तो हमेशा जीवित परमेश्वर है। हम तुझे शुक्रगुजार धन्यवाद देते। हमारे जीवन के सौभाग्य
ताकि हम आपको जान सके। हमने आपको नहीं चुना बल्कि आपने हमें चुन लिया है और हमें दिया हुआ इस अबदी जीवन के लिए शुक्रगुजार है। हम इसी जीवन में बने रहे, इसी खुशी में बने रहे, तेरे के भाव बने और इसी को बांटते रहे। महिमा गौरव आपको मिले, ये दुआ करते हमारे नजात हंद खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुन और बख्शे। आमीन 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 आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you. God bless you too, everyone.